चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे, कुछ क्वेश्चन उसका किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन उसका करते हैं ताकि और थोड़ा कुछ जो बचा होगा कॉन्सेप्ट जो होगा वो हम लोग उसमें से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो। अब जैसे मैं बताया था कि जब हमको डेरिवेटिव निकालना है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर वो हो पाएगा तो। अगर नहीं हो पाएगा तो अलग बात है, अगर हो जाएगा तो पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का बाद फिर हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। और जैसे मैं बताया था कि लॉगरिथम फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री का काफी सारे फंक्शन होता है जो कि हम लोग पहले सिंप्लीफाई करने का बारे में सोचेंगे। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है तो कोई बात नहीं, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचेंगे। और ये हम देख रहे हैं कि लॉगरिथम फंक्शन है। अभी हम लोग 2-4 लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर करेंगे, जिसमें हम लोग, मैं बताया था लास्ट क्लास में कि लॉग आ गया तो देख लो कि log a to the power b, log b a into b और log a by b का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। तो अगर हम नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या बात का प्रॉब्लम होगा बताओ? कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे log this one by इतना लिख लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिक्कत होगा, तो इट विल टेक टाइम और थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर निकालेंगे डेरिवेटिव। सो लेट अस स्टार्ट ना। तो दिया है हमको क्या, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, उसके बाद माइनस log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इससे हमारा क्या फायदा हो गया कि ये जो है फंक्शन काफी सिंपल हो गया है। अभी यार हमको डिवाइड रूल का ऊपर जाना नहीं पड़ता है। डिवाइड रूल ये सबसे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बोलने से लेंदी है इन कंपैरिजन टू प्लस माइनस और इनटू। तो इसीलिए हम लोग जितना जो चाहेंगे, जितना हो सकता है, ये कोशिश करेंगे कि ये डिवाइड कैसे हटा जाए। नहीं हट पाएगा तो फिर हमको मजबूरी में करना पड़ेगा। तो अभी निकालते हैं डेरिवेटिव। dy बाई dx हो गया हमारा क्या, d बाई dx ऑफ, तो काफी क्वेश्चन कर लिए हैं तो इसको अभी थोड़ा डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस d बाई dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मतलब क्या हो गया, ये हम लोग माइनस का रूल यूज कर लिए, जो मैं दिखाया नहीं। माइनस का रूल हम लोग डायरेक्ट लिख लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया d बाई dx। अगर हमारे पास d बाई dx आया तो मैं पहले सोचूंगा कि कोई रूल का यूज हो रहा है क्या। तो यहाँ पे रूल का यूज हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी किए हैं। तो ये log हो गया, ये इसके बाद ये जो बच गया ये हमारा हो गया क्या, x। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 by x। So it will be 1 by x square plus x plus 1, और उसके बाद जिसको हम x सोचे हैं उसका डेरिवेटिव हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का d बाई dx। फिर हम लोग माइनस कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं कि d बाई dx है, तो फिर से हम देखें रूल नहीं है, फंक्शन लॉगरिथम इन कंपोजिट फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस वन अगेन। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, तो log x बन गया। log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर हमारा हो गया d बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सारे क्वेश्चन हम लोग वैसे ही करते आ रहे थे, दैट इज द प्रोसीडियर। पहले रूल, नेक्स्ट फंक्शन, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड है कंपोजिट है, अगर कंपोजिट है तो क्यों कंपोजिट है, इसलिए कंपोजिट है उसको हम लोग x मान के करेंगे। तो ये बन गया हमारा अभी 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव में रूल यूज हो रहा है, लेकिन काफी सिंपल है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस x का हो गया 1 प्लस 1 का तो 0 है, फिर माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया 1 बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। उसके बाद हो गया क्या, इसका डेरिवेटिव। फिर d बाई dx देखे तो रूल देखे, रूल देख रहे हमारा क्या हो रहा है, प्लस माइनस यहाँ पे यूज है,
तो रूल बोलता है अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस एक्स का हो गया 1, सो वी गॉट दिस वन। तो ये हमारा जो है डेरिवेटिव खत्म हुआ यहाँ पे, लेकिन आंसर हमको और करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हमारा नीचे आ गया हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, इतना आ गया। अब इसको हमको और सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ 2x पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, मतलब 2x कॉमन गया था और यहाँ पे माइनस 2x उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इट इज गिविंग मी माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, ये 1 अभी मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा रह जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा रह जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस मेक्स इट प्लस, तो दिस वन प्लस दिस वन। इसमें हो गया क्या बताओ, x और x कैंसिल हो गया, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। सो ये आ गया हमारा ऊपर, नीचे हमारा क्या आएगा, इसको पता है सबको, फैक्टराइज करके हम लोग लिखे थे ये वाला चीज को, सो इट इज कमिंग x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। सो आवर फाइनल आंसर विल बी व्हाट, इट इज योर 2 minus 2x square, if we take 2 common 1 minus x square, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 2 into 1 minus x square whole divided by x4 plus x square plus 1। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, ठीक है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, y is equal to log sin x divided by 1 plus cos x, ये हमारा अगला सवाल है, और हमको बोला है कि dy by dx निकालो यहाँ से। तो अब हमारे पास एक्चुअली में दो रास्ता है यहाँ पे, एक रास्ता क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है, हम चाहेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये बाय वाला चीज जो हट जाएगा, या तो हम वैसे कर लेंगे या फिर हम लोग log a माइनस log b का यूज करेंगे। तो log a माइनस log b तो पिछला क्वेश्चन में हो गया, सीख लिया, इसमें भी कर सकते हो, मैं लेकिन दूसरा में करना चाहता हूँ क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री जब भी आएगा कोशिश करो कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो ये हो गया sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos x, तो बन गया 2 sin x by 2 into cos x by 2, और नीचे हमारा है क्या 1 plus cos x, जो कि 1 plus cos 2x का फॉर्मूला लगता है। 1 plus cos 2x क्या होता है बाबू, 1 plus cos 2x, अब ये हो जाएगा 2 cos square x by 2। तो इसमें हमको पता चल गया कि 2 और 2 कैंसिल हो गया, और एक तो cos x by 2 एक तो cos x by 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिल गया log tan x by 2। बोलो सभी को समझ में आ गया? सो ये जो है एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन छोटा हो चुका है या तो ऐसे करोगे या फिर दूसरा मेथड है क्या, log sin x माइनस log 1 plus cos x, दोनों में ही होगा, आंसर दोनों में सेम निकलेगा। तो यहाँ पे हम अगर dy by dx निकालेंगे तो इट विल बी d by dx ऑफ log 10 x by 2, ये हो गया हमारा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो रूल देखेंगे, नहीं है फिर फंक्शन में आ जाएंगे, फंक्शन देखेंगे तो ये है लोगारिथम, log से स्टार्ट हुआ है इन कंपोजिट फॉर्म, तो व्हाट मेक्स इट कंपोजिट, ये 10x by 2, तो इसको x मान लेंगे तो log x बनेगा, log x का हो गया क्या 1 by x, मतलब 1 by 10x by 2, फिर हो जाता है क्या d by dx, d by dx ऑफ व्हाट होता है tan x by 2, जिसको हम x सोचे थे। अब ये बन गया हमारा क्या 1 by
10x/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा क्या डेरिवेटिव d/dx फिर से आया, तो फिर से रूल सोचेंगे, कोई रूल है नहीं, फिर फंक्शन में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं क्योंकि tan से स्टार्ट हुआ है, tan x, तो x के जगह में x/2 है, उसको x मान लो तो tan x हो गया। tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, तो इट इज sec²x/2, फिर हमारा हो जाएगा क्या d/dx ऑफ, जिसको x होते थे, x हम लोग x/2 को सोचे थे, तो वी आर गेटिंग दिस मच। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे कुछ ऐसा मिलेगा, cos x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2, ये हमारा हो गया किसका tan x/2 का, और sec²x/2 का हो जाएगा 1/cos²x/2, और साथ में x/2 में हम हाफ बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सो अब यहाँ से cos x/2 इसके साथ कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2, और ये हमारा बन गया क्या 1/sin x, और 1/sin x जो होता है वो हमारा हो गया cosec x, मतलब उसका डेरिवेटिव जो है ये हमारा cosec x हो गया। सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पे sin x का जगह पे देख सकता है sin x नीचे 1 - cos x होके भी हो सकता है, वो केस में 2 sin²x/2 होगा, ये log cot x/2 होगा, उस समय log cot x/2 हो सकता है। यहाँ पे होगा 1 + cos x ऊपर, नीचे sin x, तो भी वैसे ही हम लोग करेंगे, या तो ये मेथड में करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे log a - log b, बट जैसा दिया है वैसे हम लोग करेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि वैसे करने से आंसर नहीं मिलेगा या फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच सकते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या होता है जो रास्ता आसान होता है उसी में जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, y = हाफ इंटू log 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x, ये हमको दिया हुआ है और हमको बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि ये 2 cosec 2x है। तो ये क्वेश्चन में भी मेरे को कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि समथिंग बाय समथिंग है, तो log है, तो log बोलता है क्या log a - log b करो, ताकि आसानी से थोड़ा निकल जाए क्वेश्चन, है ना। log a - log b करो ताकि ये थोड़ा आसानी से निकल जाए, लेकिन अगर हो पाएगा तो कर सकते हो इसे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है तो हमको थोड़ा लालच होना चाहिए कि नहीं ट्रिगोनोमेट्री का मेथड में करेंगे तो थोड़ा और जल्दी सॉल्व हो सकता है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री में कोशिश करते हैं इसको करने का। तो = हाफ इंटू log, ये जो है 1 - cos 2x, जस्ट इसका पिछला क्वेश्चन में बोला तुम लोग कि 2 cos²x होता है प्लस में, तो माइनस में तो 2 sin²x होता है, सभी को पता है। तो ये बन गया हमारा कुछ ऐसा, हाफ इंटू log 2 sin²x/2 cos²x, और ये हमारा बन जाएगा क्या हाफ इंटू log, आई थिंक इट इज कमिंग 10²x/2, नहीं 10²x ही है, इट इज 10²x। ओके, तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं या फिर हम चाहेंगे तो log a⁴b का यूज यहाँ पे करेंगे ताकि ये स्क्वायर वाला टर्म भी गायब हो जाए। तो अगर मैं log a⁴b वाला करूं तो हाफ तो है ही, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 10²x, सभी को मैं बता दिया था लास्ट क्लास में कि 10²x एक्चुअली 10x का होल स्क्वायर होता है, तो 10x का होल स्क्वायर, तो log a⁴b, तो b आगे आ सकता है, मतलब यहाँ पे 2 आगे आ सकता है, 2 log 10x। आई होप सभी को समझ में आ गया। Yes sir. So it is now giving me log 10x, मतलब जो हमको एक्सप्रेशन दिया था जिसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला था, वो एक्सप्रेशन को हम लोग अभी तक सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, d/dx अभी तक नहीं निकाले हैं, तो इसमें से हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx = d/dx ऑफ log 10x, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में भी log 10x का ही हम लोग किए हैं,
तो इसको मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा मेरे को समझाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/10x इंटू dy/dx ऑफ 10x। तो ये बन गया हमारा 1/10x इंटू 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। लेकिन ये तो हमको दिया नहीं है प्रूव करने के लिए, यहाँ तक हम पहुंच गए। हमको प्रूव करने के लिए दिया है क्या, 2 cosec 2x। क्या दिया है, 2 cosec 2x। तो हम 2 cosec 2x तक पहुंचेंगे। तो पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 2 इंटू 1/2 इंटू cos x बाय sin x हो गया। ये कौन सा चीज, 1/10x becomes cos x by sin x और sec²x जो हो गया 1/cos²x हो गया। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई करने के बारे में मैं इसीलिए सोचा कि मेरे को प्रूफ में तो 2 cosec 2x दिया है, तो 2 तो मेरे को चाहिए कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं से हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। अब ये cos x के साथ एक तो cos x यहाँ पे कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया नीचे 2 sin x इंटू cos x है, जो कि sin 2x का सीधा सीधा फॉर्मूला है, 2/sin 2x। तो 2/sin 2x हो गया हमारा cosec 2x, 2 cosec 2x। खत्म। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा अलग टाइप का है इन कंपैरिजन टू 2 क्वेश्चन हम कर रहे थे, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन ही है। मतलब इसमें log a by b log a to the power log a into log b, अरे क्या बोल रहा हूँ, log a into b, इसका यूज कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखते हैं, y is equal to log base 2 log base 3 x² plus 1 है। तो अगर मेरे को dy by dx निकालना है तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ log base 2 log base 3 x² plus 1। तो ये हो गया हमारा जिसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। फिर हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैं बताया था सारे क्वेश्चन करने के लिए भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे कोई रूल का यूज हो रहा है क्या। रूल बोलने से प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो कि मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे यूज है। तो लॉगरिथम रूल नहीं है, तो फिर हम आ जाएंगे फंक्शन में। फंक्शन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि लॉगरिथम फंक्शन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लॉग हमारा होता है क्या है, लॉग के बाद x होता है। तो यहाँ पे x के जगह में कितने सारे चीज लिखा है, तो हमको पता चल गया कि लॉगरिथम फंक्शन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये लॉगरिथम फंक्शन का कंपोजिट फॉर्म है। तो फिर हमको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। प्रोसेस बोलता है कि जिसके लिए कंपोजिट हुआ उसको x मान लो और फंक्शन को देख लो क्या है। जब मैं x को x मान लिया तो फंक्शन बन गया log x to the base 2। जब log x to the base 2 हुआ, इसका मतलब हमको इसका डेरिवेटिव को याद करना पड़ेगा, log x to the base a का डेरिवेटिव को, क्योंकि log में हम 2 डेरिवेटिव पढ़े हैं, एक तो log x पढ़े हैं जो कि log x to the base e भी होता है, या फिर ln x होता है, या फिर खाली log x होता है। तो उसका डेरिवेटिव तो 1/x होता है, लेकिन इसका 1/x नहीं होता है। इसका होता है क्या, 1/x log a, 1/x log a, या फिर ln a, जो भी है वही बना। सो इसी को हमको यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो ये हमारा x हो गया, तो हम लिखेंगे 1/x, x का जगह में हो गया log x² plus 1 to the base 3 into log a, तो log 2, a का जगह में हम 2 देख रहे हैं अभी। फिर हम क्या करेंगे, जिसको x माने थे उसका डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा, d/dx ऑफ log base 3 x² plus 1। तो अब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये तो कॉपी पेस्ट होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। फिर से हम स्टार्ट हो जाएंगे, d/dx देखें तो रूल में नहीं मिल रहा है, फिर फंक्शन में चले जाएंगे। देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है लॉगरिथम फिर से लिखा है स्टार्ट लॉगरिथम में, तो लॉगरिथम का ये कंपोजिट फॉर्म हो गया। क्यों कंपोजिट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस वन। तो इसको हम x मान लेंगे
तो बन गया log x to the base 3, तो उस फॉर्मूला में डालेंगे तो 1 by x log 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अभी क्या, फिर 1 by log x square plus 1 to the base 3 log 2 into 1 by x square plus 1 log 3। फिर जिसको x माने हैं, अभी तक x मानते आ रहे, जहां तक x मानते आओगे तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होते रहता है। तो अभी x माने हम किसको, x स्क्वायर प्लस 1 को, तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। मेरे को लगता है कि लास्ट क्लास में जो बोला था, जो प्रोसीजर, उससे हटके तो मैं नहीं जा रहा हूँ, सेम चीज बोलते जा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में हम लोग सेम चीज करते जा रहे हैं, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा सभी को? दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ, कोई बोला ना वीडियो पॉज हो गया बोल के, दिखाई दे रहा है ना? वीडियो चल रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो देखो, तो ये बन गया हमारा इतना इनटू, अब हमारा इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूल आता है 2x प्लस 1। चलो 2x हो गया, तो मेरा डेरिवेटिव निकल गया फाइनल 2x बाय log बेस 2, नहीं log 2 log 3 लिख देते हैं। फिर आ गया हमारा log x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 3 और एक तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। ये साइड में भी लिख सकते हो कहीं पे, इसका सामने मैं लिखा नहीं, बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव, डन। यस सर। चलो नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, नंबर 5 जो दिया है y is equal to log x to the base root x, ये दिया है सवाल। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव d by dx ऑफ log x to the base a का हम जानते हैं कि 1 by x log a होता है, और d by dx ऑफ log x to the base e, जिसको कि खाली log x हम बोलते हैं, 1 by x होता है। तो ये दोनों हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है लॉगरिथम फंक्शन के लिए। तो लॉगरिथम फंक्शन दीस टू आर द डेरिवेटिव। लेकिन ये सवाल जो हमको दिया है, ये सवाल में ये दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सवाल में जो दिया, सॉरी, ये फॉर्मूला में x तो वेरिएबल होता है, a कांस्टेंट होता है, यहाँ पे a वेरिएबल है, तो मतलब वो फॉर्मूला लगेगा नहीं। ये दोनों में से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन को करने के लिए हमको थोड़ा पहले थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन का जरूरत जो पड़ता है वो क्या है, log a to the base b is equal to log a by log b, ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या, log a to the base b is equal to log a by log b, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। सुमन प्लीज टेल मी, अगर फॉर्मूला का यूज करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, log x by log x log x by log x, log x by log root x, ये हो गया log x by log root x। लेकिन root x बोलने से x का पावर हाफ होता है, root x का मतलब x का पावर हाफ होता है, मतलब यहाँ पे log a to the power b का भी यूज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा log x डिवाइडेड बाय 1 by 2 log x। सभी को समझ में आया कि नहीं? यस सर। और ये एक्चुअली में हमारा बन गया क्या, 2। ये हमारा एक्चुअली में बन गया क्या, 2। मतलब y का वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्टली 2 है ना। तो अगर y का वैल्यू 2 है तो dy by dx is equal to 0। Got it all of you? अच्छा, कोई बोलेगा सर मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कुछ इस मेथड में सॉल्व करना चाहता हूँ, तो कर सकते हो। अब ये हमें एक तो रास्ता बताया, बाकी कुछ भी कर सकते हो तुम लोग बोलोगे सर log a to the base a 1 होता है, मेरे को पता है, इसीलिए मैं इसको x जो लिखा था उसको मैं रूट x लिख लूंगा, रूट x का स्क्वायर कर दूंगा। फिर मेरा ये आ जाएगा क्या, 2 log रूट x बाय रूट x, सॉरी
रूट एक्स टू द बेस रूट एक्स। अब बोलोगे सर ये तो log a टू द बेस a जैसा हो गया, जिसका वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू 2 हो गया। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तुम्हारे मन में जो आता है जैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारा स्टेप्स सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको ये जानना पड़ेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा सारे चीज को दूसरा का बेस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्योंकि x और रूट एक्स था तो हम इस बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमको इस चीज का जरूरत पड़ेगा। मतलब बेस अगर log का ये साइड में है और नीचे बेस वेरिएबल है, इसका मतलब हमको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम किए तो अगर मैं इसको करता हूँ, जरा ध्यान दो, वो करेंगे इसको करेंगे। अगर मैं इसको करता हूँ log 10 टू द बेस x, ऐसा है, मान लेते इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, है ना, log 10 टू द बेस x, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो ऐसा है x टू द बेस 10, हाँ ठीक है, लेकिन 10 टू द बेस x कैसा होगा? तो 10 टू द बेस x करने के लिए फिर हम वही फंडा लगाएंगे, इज इक्वल टू log 10 बाय log x। अरे बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. तो बेस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में बेस कांस्टेंट वाला का डेरिवेटिव बताया गया है। बेस वेरिएबल होगा तो हमारा दिमाग में ये घूमना चाहिए कि मैं बेस को कैसे कांस्टेंट करूं, तो उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। अब हमारा बेस यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये बेस कांस्टेंट हो चुका है। सुमन प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव 1 by x? -1 by x square. -1 by x स्क्वायर, याद रखना उसको -1 by x स्क्वायर। ऐसा नहीं कि याद नहीं रखोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि x टू द पावर -1 करके भी करोगे तो भी -1 by x स्क्वायर आएगा, लेकिन याद रखना 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x स्क्वायर रहता है, ठीक है। एनीवे अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dy by dx is equal to, ये log 10 को मैं बाहर कर देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, तो dy by dx ऑफ 1 by log x हो गया, ये बन गया इतना। अब देखो क्या करेंगे, log 10 हो गया इनटू, इसको मैं सोच लूंगा ना 1 by x, इसको मैं क्या सोचूंगा 1 by x, है ना। अच्छा 1 by x का डेरिवेटिव अभी कोई बताए कि -1 by x कर होता है, तो -1 by x स्क्वायर, x का जगह में log x है तो इसका होल स्क्वायर। ये तो हम तब किए कंपोजिट फंक्शन में कंसेप्ट लगा के कर लिए। 1 by log x था, log x को x मान लिया तो 1 by x हो गया, उसका डेरिवेटिव इतना हो गया। लेकिन साथ में हम हमेशा करते हैं क्या, जिसको x मानते हैं उसका डेरिवेटिव इनटू करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो ये बन गया इतना। मतलब मेरा जो फाइनल आंसर आने वाला है कुछ ऐसा है, -log 10 डिवाइडेड बाय x इनटू log x का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया log x टू द 10 टू द बेस x का डेरिवेटिव कैसे निकाला गया? Yes, sir. ये मैं डायरेक्ट लिखा, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो उसको log x टू द पावर -1 करना, ये चीज को d by dx ऑफ 1 by log x को कर देना log x टू द पावर -1, फिर प्रोसीजर के हिसाब से चले जाना, रूल नहीं है, फंक्शन पावर अलजेब्रा फंक्शन है, x टू द पावर n, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इनटू x टू द पावर n -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हम x सोचे हैं, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो हमको मिला -1 by log x का होल स्क्वायर इनटू 1 by x। मैं इस उसके लिए बोल रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया, जिसको आ गया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो। मतलब 1 by x का डेरिवेटिव -1 by स्क्वायर याद रखो, काफी समय हमको जरूरत पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में ला के करने से अच्छा है -1 by स्क्वायर याद रख लो। ओके चलो, वो तो बन गया हमारा बेस। अगर कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो उसको हम कैसे करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन था जो मैंने बुला दिया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमको दिया है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, y इज इक्वल टू log x - 2 का होल स्क्वायर टू द बेस e टू द पावर x।
और क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रहा कि सॉरी कि यहाँ पे बेस वेरिएबल है, मतलब हमको log a by log b का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस जो दिया है उसका फॉर्म में तो इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अगर उस फॉर्म का यूज करूंगा तो इट विल बी log x minus 2 का होल स्क्वायर बाय log e to the power x। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने से क्या होगा बोलो, कोई बोलेगा मेरे को क्या से सिंप्लीफिकेशन में आगे क्या करेंगे? 2 log x minus 2। वेरी गुड। सो इट इज 2 log x minus 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा x log e। अच्छा log e का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 होता है। इसका मतलब मेरे को डेरिवेटिव निकालना है dy by dx is equal to d by dx of 2 log x minus 2 by x। ओके अच्छा सोचो, अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको u by v का यूज करना पड़ेगा, ये सुन लो। यस। लेकिन एक चीज और भी कर सकते हो ना, नीचे में अगर एक छोटा सा है ना, सिंगल सा है, तो तुम उसको 1 by x सोच के भी कर सकते हो। समझा मेरी बात? मतलब ऐसा हम समझ लेंगे, मनी मन सोच लेंगे कि ये 1 by x into 2 log x minus 2 है, ऐसा सोच लेंगे मनी मन। तो फिर हम इनटू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डिवाइड का फॉर्मूला को हम चाहेंगे तो स्किप कर, मतलब छोड़ सकते हैं, यहाँ पे इनटू का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे में एक छोटा सा चीज होगा तो नहीं, तो हम लोग को u by v लगा के करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली u by v नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं इस मेथड में करना चाहता हूँ। तो लेट अस डू दैट। तो दैट इज इक्वल टू 1 by x को मैं रख लिया कांस्टेंट इनटू 2 log 1 minus x का डेरिवेटिव, सॉरी 2 log x minus 2 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट log x minus 2 का क्या हो जाएगा? 1 by x minus 2 नहीं, ऐसे होगा ना? यस। इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? x minus 2 का डेरिवेटिव हो तो 1 हो गया, प्लस 2 log x minus 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 by x जो कि माइनस 1 by x स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा स्कूल लेवल में तो आएगा नहीं, मतलब आएगा तो पूरा करोगे। यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है तो हम आगे इसको क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा जो पूछा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को पूछा है कि y डैश 3, इसका मतलब क्या समझते हैं थोड़ा? y डैश का मतलब dy by dx होता है, y डैश का मतलब dy by dx होता है। जैसे fx का डेरिवेटिव लिखते हो तो f डैश x लिखते हो ना, y का डेरिवेटिव को कभी कभी हम y डैश में डिनोट करते हैं। y डैश सॉरी dy by dx is equal to at x is equal to k को हम कैसा लिखते हैं? हम कैसे लिखते हैं? y डैश ब्रैकेट में k। अरे समझ में आया मेरी बात? यस। सो जब y डैश 3 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है y डैश 3 लिखा है, इसका मतलब है कि हमको dy by dx का वैल्यू निकालना है at x is equal to 3। तो हम क्या करने वाले हैं? dy by dx का वैल्यू निकालेंगे at x is equal to 3। तो हमको जो निकालने के लिए दिया है, therefore लिखते हैं therefore y dash 3 is equal to dy by dx at x is equal to 3। dy by dx at x is equal to 3। कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कभी कभी एक तो लाइन दे देते हैं खाली, उसमें लिखते हैं, कभी कभी ब्रैकेट देते हैं, फिर लिखते हैं नीचे, ऐसे करके लिखा जाता है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बस अब वैल्यू डालना है, x के जगह में 3 डालते हैं, तो यहाँ पे आ गया क्या? 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या? माइनस हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे माइनस है, तो 2 बाय एक्स स्क्वायर हमारा हो गया क्या? 3 है तो 9 हो गया, और log 3 माइनस 2 1। अच्छा log 1 कितना है? 0। मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया।
तो हमारा आंसर यहीं से मिलेगा। इट इज गिविंग यू 2/3। जीरो आ रहा है नहीं, 2 पर है नीचे, ये log 1 के साथ 2/9 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये log 1 का वैल्यू 0 है, तो 2/9 इंटू 0 0 होता है। ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। ये वाला पार्ट 0 कहाँ हो रहा है, 2/3 हो रहा है। आया ना समझ में? 2/3 ऑप्शन में हमारा नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ गलती हम लोग किए हैं क्या? e टू द पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 log x माइनस 2 आ गया, x log ये आ गया, ये ठीक है। तो 1/x को कांस्टेंट रख लिए, 2 इंटू दिस वन, ओके, इंटू 1, सही है, प्लस 2 इंटू log दिस वन इंटू माइनस 1/x²। चलो ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन हमारा 2/3 होगा। इसको 1/3 को 2/3, फिर लास्ट वाला को 2/3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 2/3 हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, यस यस। कभी कभी लिखते समय प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है ना, तो ये गलत हो गया। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल दिया है y is equal to log sin x, log sin x to the base cos x। तो क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल गया कि यहाँ पे बेस पावर दोनों वेरिएबल है, तो हमको ऑप्शन बेस लॉग का वेरिएबल है, तो इसके लिए हम इसको log a by log b का फॉर्मूला में डालेंगे, log sin x by log cos x। ये हो गया। अब हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, dy by dx इक्वल टू dy by dx ऑफ log sin x by log cos x। ओके, इसको हम लोग अगर 1 इतना इंटू जितना करके तो फायदा कुछ नहीं होगा, ओके, वो भी लंबा होते रहेगा, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे। u by v मजबूरी है और कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे u by v हमको करना पड़ेगा। तो u by v में किसका डेरिवेटिव पहले निकलता है, u का या v का? u का निकलता है। तो फिर हम लिखते हैं log cos x इंटू d by dx of log sin x माइनस log sin x इंटू d by dx of log cos x। ये हमारा न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में हमारा क्या, log cos x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो दिस इज नाउ गिविंग मी व्हाट, log cos x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, d by dx लिखा है तो पहले रूल नहीं है, फंक्शन l से लोगारिथम से स्टार्ट हुआ है, तो लोगारिथम फंक्शन log x होता है, log sin x है तो sin x को x मानेंगे, तो 1/sin x हो गया। और इसका बीच में d by dx अब नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे उसका डेरिवेटिव, d by dx ऑफ sin x होता है क्या, cos x माइनस log sin x हो गया। अच्छा सुमन प्लीज टेल में उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, पूरा एक फ्लो में बोल दो। 1/cos x into minus sin x, 1/cos x into minus sin x, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया क्या, log cos x का होल स्क्वायर, ओके। और ये हमको फाइनली देगा कुछ ऐसा, cos x by sin x होता है cot x, तो it will be cot x into log cos x माइनस ऑफ माइनस प्लस sin x by cos x हो गया हमारा tan x into log sin x होल डिवाइडेड बाय log cos x होल स्क्वायर, हो गया। यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं, सेम टाइप का सवाल फिर से है। y is equal to दिया है दिस मच, y is equal to log 3x cube plus 7
टू द बेस x स्क्वायर, क्योंकि बेस यहाँ पे वेरिएबल हो गया। अच्छा एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत आया, लेकिन यहाँ पे जो x नॉट इक्वल टू 0,2 दिया है, इसका कुछ यूज हुआ है क्या? हम तो डेरिवेटिव निकाले, कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो फिर ये दिया क्यों है? ये हम हाँ, ये इसीलिए दिया है कि ये फंक्शन डिफाइन होके रहे, क्योंकि हमको पता है कि log x टू द बेस a डिफाइन होने के लिए x के जगह में जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर 2 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बाकी कुछ भी ले लो 2 से अलावा, ये अंदर वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन उसका स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये डिफाइन करने के लिए 2 का बारे में दिया है। और log x टू द बेस a में a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। e टू द पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, खाली 0 डालने से 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 0 नहीं दिया। समझा ना? कोई भी क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन देता है जस्ट टू डिफाइन ए फंक्शन ओनली। ओके, जहां पे नहीं देता है कुछ, तो वहां पे हमारा एजम्पशन, ये एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि x स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है। तो x स्क्वायर 1 तो नहीं, x 1 तो नहीं हो सकते इस क्वेश्चन, ठीक है। आगे ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये एजम्पशन हमारा होते रहता है अगर जहां पे दिया नहीं है कुछ। तो ये बन गया हमारा क्या, log 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय log x स्क्वायर। तो log x स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, 2 log x लिख लेंगे, तो इट विल बी log 3x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2 log x टू द बेस, बोलो हाँ, तो 3x क्यूब प्लस 7, ठीक है, थैंक यू। अब हम डेरिवेटिव निकालें, dy by dx is equal to dy dx of log 3x cube plus 7 divided by 2 log x। ओके, तो अभी यहाँ पे मजबूरी में हमको u by v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल अप्लाई करोगे तो बनेगा 2 log x इंटू हमारा dy by dx ऑफ log 3x cube plus 7 माइनस log 3x cube plus 7 इंटू dy dx ऑफ 2 log x। ओके, ये हो गया ऊपर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 log x का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब हमारा आगे क्या हो जाएगा फिर, 2 log x इंटू, रूल नहीं है, फंक्शन लॉगरिथम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कंपोजिट में है। क्यों कंपोजिट है, 3x क्यूब प्लस 7 है तो उसको x सोच लेंगे, तो 1 बाय 3x क्यूब प्लस 7 इंटू 3x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया क्या, 3 इंटू एक्स क्यूब, मतलब 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस log 3x क्यूब प्लस 7। डीपीपी जो खत्म कर लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और सारे क्वेश्चन एक्चुअली नया तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारे में सेम कंसेप्ट अभी चलते जा रहा है। इनफैक्ट हम लोग जितना दिन तक डेरिवेटिव पढ़ेंगे सारे में वही चीज होने वाला है, 2 log x का होल स्क्वायर। बस अब एलसीएम वगैरह लेके खत्म करो। क्लियर ये सवाल? अब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to log रूट अंडर x minus 1 प्लस रूट अंडर x plus 1 ये दिया है और हमको बोला है कि प्रूव करो इतना। ये क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, गलती बच्चे क्या करते हैं कि इसको log दिस प्लस log दिस, क्योंकि मैं तो बताया था ये सब जो भी पढ़ाते हैं सब बताते हैं कि पहले सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने का बात करो।
तो करते क्या है कि इसको log a प्लस log b लगा देते हैं, log रूट अंडर x माइनस 1, तो उसमें से फिर हाफ बाहर निकाल लेते हैं, तो log x माइनस 1 हो जाता है प्लस हाफ log x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, समझा? क्योंकि we don't have formula like that। Yes. हाँ, हमारा फॉर्मूला ऐसे कुछ है नहीं, log a प्लस b इज इक्वल टू log a प्लस log b, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था वहां पे बता चुका हूं कि ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही इसको करना पड़ेगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा हो गया d बाई dx ऑफ log रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1, वो आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हमेशा होता है। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव तो निकल जाएगा, फिर हम लोग लास्ट तक वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो देखेंगे रूल नहीं है, फिर आ जाएंगे फंक्शन को, देख रहे हैं कि लोगारिथम फंक्शन है इन कॉम्पोजिट फॉर्म। कौन बनाया कॉम्पोजिट इसको? ये पूरा का पूरा चीज बनाया कॉम्पोजिट। तो ये पूरा को x मान लेंगे तो बन गया log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो ये बन गया हमारा 1 बाई रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1 इंटू हमको करना पड़ता है d बाई dx ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1, ये हमको इंटू करना पड़ता है। ओके, खत्म? आगे Yes. आगे हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को कॉपी पेस्ट, 1 बाय रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1 इंटू, इसमें हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा रूल डाल के, तो रूल डालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 होगा, फिर प्लस रूट अंडर x माइनस 1 होगा। अब रूट अंडर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले 1 बाय 2 रूट अंडर x प्लस 1 आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो यही फाइनल हो गया यहाँ पे, प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर x माइनस 1 है, सो इतना आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 बाय रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1, मेरे को लगता नहीं कि जो प्रूफ दिया वो आ रहा है, एक माइनस का कमी है, मतलब क्वेश्चन में बीच में कहीं पे माइनस होगा, 2 रूट अंडर x प्लस 1 इंटू रूट अंडर x माइनस 1, तो ऊपर आ गया रूट अंडर x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 1। मैं सही लिखा क्या? सही है? तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा -1 बाय 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों हमारा एक्सप्रेशन, हाँ एक एक्सप्रेशन होगा इसमें। ओके, बाकी सब ठीक है, हो गया? यस। सो हमारा dy बाई dx का वैल्यू इतना आया, क्वेश्चन में जो दिया है उसका हिसाब से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए कि बीच में शायद माइनस होगा, ये वाला शायद माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो हमारा काम बनेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x माइनस 1 आएगा, तो माइनस कॉमन लेने से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेक्शन करके तुम लोग कर लेना, एक तो और क्वेश्चन बना लेना, मतलब इस क्वेश्चन को जो हम तो किए तो प्लस में किए तो 1/2 इतना आया, अगर माइनस में होगा बीच में माइनस डालो तो फॉर्मूला में आएगा, तो क्वेश्चन
जो प्रूफ दैट बोला है वो आएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे, याद होगा, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बोला है कि x y इज इक्वल टू इतना है तो इतना प्रूव करो। तो लिखते हैं y इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। तो फिर हमारा dy बाई ds क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले देखेंगे क्या रूल कुछ आ रहा है, क्या रूल इसमें है, क्या कुछ पावर दिखाई दे रहा, तो रूल कहां से आएगा, रूल है नहीं। फिर हम देखते हैं कि फंक्शन स्टैंडर्ड है, कंपोजिट है, तो आई कैन सी कि ये कंपोजिट हो गया बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको x मान लो, तो बन गया x टू द पावर n, और x टू द पावर n का बढ़िया सा डेरिवेटिव होता है क्या, nx टू द पावर n माइनस 1। तो लिख सकते हैं n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। साथ में इंटू करना पड़ता है हमको हमेशा, किसको, जिसका x सोचे थे, जिसको हम लोग x सोचे थे। तो इंटू कर लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इंटू। अब आगे देखते हैं, n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू, अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारा यूज हो रहा है कौन सा रूल, एडिशन। तो डेरिवेटिव ऑफ x वो तो 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, लास्ट क्लास हम पढ़े थे, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव a 0 होता है, क्योंकि a इज ए कांस्टेंट, तो 0 होता है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमको प्रूव करने के लिए बोला है ny, n इंटू y, y का मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब ये हमको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ny बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो देखते हैं, तो n इंटू y लाने का मैं कोशिश करता हूं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 था तो मैं n लिखा, तो माइनस 1 एक तो बचा है, तो उसको नीचे ला सकता हूं क्या, बाय एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर n बाय a, होता है कि नहीं, a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a। तो उसी का यूज हम लोग कर लिए यहाँ पे, इनटू ये 2 के साथ ये 2 को हम काट देंगे, बाकी ये वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है 1 प्लस x बाय 1 प्लस x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर आ गया क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, yes. तो फिर इसके साथ इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, बाकी जो बच गया n बचा यहाँ पे, ये वाला पार्ट हमारा y हो गया, बाय नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट ऑल ऑफ यू,
Yes, sir. Yes. चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या है, y इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो प्रूव करने के लिए बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब बोलोगे सर ऐसा स्टार्ट आप क्यों किया? क्योंकि हमको जो दिया है उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये तो सेपरेट है नहीं, जुड़ा हुआ है आसपास, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसको सेपरेट ना करते हुए हम डेरिवेटिव निकाल दिए दोनों साइड डेरिवेटिव लिख लिए। ये डेरिवेटिव इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमको शायद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे u इंटू v का यूज हो रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? Yes. तो u कौन v कौन? U by v root over x plus x का प्लस 1। बस u हो गया y और v हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो u इंटू v का फॉर्मूला बोलता है कि u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये बोलता है फॉर्मूला, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो यही तो फॉर्मूला बोल रहा है ना, सो यही हम लिख लिए u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। राइट हैंड साइड में कोई रूल है क्या? राइट हैंड साइड में कोई रूल का यूज हो रहा है क्या? नो सर। बस तो फिर फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन आ गया क्या? लॉगरिथम, लॉग से स्टार्ट है, log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, मतलब 1 by x स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर माइनस x इंटू हमको लिखना पड़ता है डी बाई डी एक्स, किसका? जिसको x पे माना हूं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। और ये क्वेश्चन में दिया था, डीपीपी में दिया था कि log रूट अंडर दिस माइनस दिस, या फिर x माइनस रूट अंडर ऐसे कुछ दिया था, वो जैसे क्या गया होगा ये भी वही होगा। दिस इंप्लाइज y इंटू, इसका डेरिवेटिव लास्ट क्लास निकाले थे, अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को प्रॉब्लम हो गया क्या ये जगह का डेरिवेटिव? नहीं ना सर? बोलो। सर यहाँ पे जिसको x माने थे उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव नहीं होगा? नहीं सर, यहाँ पे जिसको x माने थे उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो किसको x माने अभी तक? अभी तक किसका इसमें x स्क्वायर प्लस 1 का ये बोल रहे हो क्या? तो लिखे है ना 2x लिखे हैं, उसका डेरिवेटिव लिखे हैं, इसलिए तो मैं बोला मैं डायरेक्ट लिख दिया, समझा कि नहीं? ये हम लोग पहले भी किए हुए इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो 1 by 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x होता है, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया 2x by 2 रूट अंडर दिस वन। जो बोला वो हमेशा के लिए होगा, कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा के लिए जिसको x लेते हो मानते हो तो उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। जिंदगी में जब भी करोगे तो कहीं पे अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो मैं वहां पे गलती कर रहा हूं, होगा हमेशा 100% होगा, ठीक है? यस। तो प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर कहीं पे एक्सेप्शनल केस होता तो मैं बोलता भाई इस केस में नहीं होगा, ऐसे नहीं है, हमेशा के लिए होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट y का डेरिवेटिव सबको पता है कि dy बाई dx होता है, इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव फिर से डायरेक्ट लिखता हूं 2x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x का वैल्यू हो गया 1। समझ में आया सबको? चलो आगे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव खत्म हो चुका है। कौन सा चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है? d बाय
dx। d बाई डी एक्स नहीं दिखाया मतलब डेरिवेटिव खत्म। चलो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या है, ये वाला जगह मैं देख रहा हूँ क्या, एक लाइन लिखता हूँ क्योंकि पिछला मैंने लिख दिया तो कंफ्यूज हो गया। बाय स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू इधर 1 बाय, यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या, इसका जस्ट उल्टा साइन वाला है। ये x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है। हमको तो कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे तो इट इज कमिंग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ऊपर कितना आ रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे तो पूरा का पूरा है तो इट इज कमिंग एक्स वाई प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे हमारा dy बाई dx है, साथ में ये x स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये दोनों तक कट चुका है तो हमको मिला माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो समझ में आया? अब नीचे का नीचे कट गया तो हमको जो पूछा है उसको थोड़ा सजा के लिखते हैं अगर मिल गया तो पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx, वो तो है ही वहां पे, आगे पीछे करके हम लिख दिए dy बाई dx प्लस पूछा है हमारा xy, वो भी है, और पूछा है कि प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा राइट हैंड साइड में माइनस 1 बच रहा था, उसके इधर ले आएंगे तो प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। ये जो प्रूफ तो हम करेंगे अलग बात है, लेकिन ये एक तो रिजल्ट है जो इसको कि याद रखना है। बोल क्या रहा है कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ऑड और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इवन। ये प्रूफ करके बताओ। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, ये बताओ। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कैसे कंडीशन में निकलता है बताओ, कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज इवन फंक्शन? वेरी गुड, हाँ, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया तो ये इवन हो गया, और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया ये ऑड हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इज इवन फंक्शन, लेट एफ एक्स इज इवन, इसका मतलब हमारा है क्या, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमको प्रूव क्या करना है अभी फिर कि इसका डेरिवेटिव ऑड है, मतलब हमको प्रूव करना है टू प्रूव दैट f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। अरे बोलो समझ में आया? यस सर। क्योंकि fs का डेरिवेटिव होता है f डैश x और वो ऑड है, इसका मतलब f डैश क्या गलत कर दिया क्या, हाँ, f डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स, ये हमको प्रूव करना है। चलो देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। जल्दी से बता दो मेरे को, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या लिखूं मैं? f डैश x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव पहले इसको हम x मानेंगे, ये जो माइनस एक्स लिखा है ना इसको x मानेंगे ताकि ये f ऑफ x हो जाए। f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश x, इनटू करना पड़ता है। इनटू क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ जिसको x सोचे हैं। किसको x सोचे थे हम लोग?
तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। अब हमको प्रूव करना था f डैश माइनस एक्स, तो f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f डैश एक्स। तो ये माइनस को उधर ले लेंगे तो हो गया ना हमारा प्रूफ। f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f डैश एक्स, हेंस प्रूफ। हेंस f डैश एक्स इज ऑड। अरे बताओ समझ में आया सबको? Yes. तो ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये रिजल्ट हमको याद रखना है कि किसी भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन हो जाता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन हो जाता है। निकालेंगे अभी आप। लेट fx इज ऑड, मतलब क्या है? f डैश f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ये हमको दिया है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ये हमको दिया है। और हमको प्रूफ दैट क्या करना के लिए बोला है? टू प्रूव दैट f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू f डैश एक्स, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। चलो डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं प्रूव होता है कि नहीं। d by dx of f of minus x is equal to d by dx of minus fx। तो ये बन गया हमारा क्या? f डैश माइनस x इंटू -1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया? माइनस बाहर आ गया और fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x। चलो दोनों तरफ से माइनस कट गया, इसका मतलब f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू f डैश एक्स। सो f डैश एक्स इज इवन। याद रहा ना सबको? Yes. तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि y इज इक्वल टू इतना दिया है, फाइंड dy बाय dx। कुछ नहीं है, कंपोजिट फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है ये। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर log x। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो? किसी रूल का यूज हो रहा है कि नहीं देखेंगे। हो रहा है रूल का यूज? नो, ठीक है, रूल यूज नहीं है। अगर रूल यूज नहीं है तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि फंक्शन कौन सा है। फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है अलजेब्रा फंक्शन है इन कंपोजिट फॉर्म। कौन बनाया कंपोजिट इसको? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर log x, पूरा को x मान लेंगे तो बन गया रूट x। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x। ये बन गया 1 बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर log x इनटू हम लिखते हैं d बाय dx। किसका? जिसको x माने हैं। x किसको माने हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर log x। तो ये पहला वाला तो कॉपी पेस्ट, 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर log x d बाय dx नजर आया? अगर d बाय dx नजर आया तो मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा बोलो? रूल है, कोई रूल? माइनस का रूल है, वो बोलता है कि अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालो। तो फिर निकालते हैं अलग अलग करके। पहले a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। माइनस क्या होता है? इसका डेरिवेटिव। इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे फिर रूल यूज हो रहा है उसमें भी, है ना?
इसका डेरिवेटिव में एक रूल यूज हो रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर। कौन सा रूल है वो? यू टू बी। u इंटू बी, u इंटू बी नहीं है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है ना? यस सर। तो बी स्क्वायर बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर लॉग एक्स, और मेरे को लगता है कॉस स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव में निकालना सिखा दिया हूं, और तुम लोगों को क्वेश्चन भी दिया था डीपीपी में कॉस स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव, है ना? क्या होता है कॉस स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव? देखते हैं ना, देखते हैं पूरा। 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लॉग एक्स इंटू माइनस बी स्क्वायर इंटू, एक्चुअली कॉस स्क्वायर लॉग एक्स क्या होता है? कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हम काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मतलब 2 cos log x, ठीक। cos log x का डेरिवेटिव होता है क्या? माइनस साइन log x, फिर log x का डेरिवेटिव होता है क्या? 1/x। मैं इसको डायरेक्ट इसीलिए कर दिया कि हम लोग इस क्वेश्चन को किए हुए हैं पहले, डीपीपी में दिया था, साइन स्क्वायर log x का मैं निकाला था, cos स्क्वायर log x का साइन डीपीपी में दिया था, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको एक लाइन में कर लिया। चलो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, बाकी सब काम तो हो गया, सिंपलीफिकेशन खाली करना बाकी है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ऊपर ये है, यहाँ पे ऊपर ये सारे, मतलब ये सारे ऊपर में, ऊपर वाला पार्ट सिंपलीफाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर, उसके बाद 2 cos x इंटू साइन x, साइन 2x होता है साइन 2 log x। हमने 2 को कैंसिल नहीं किए, इसलिए कि वो एक तो फॉर्मूला पे बना देगा उसको, ठीक है? तो नीचे कितना आ जाएगा, क्या देखते हैं? 2 यहाँ पे है और x यहाँ पे है, दिस इज x। 2x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर log x। सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिया क्या है? y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, यहाँ पे जो जो दिया है 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4, ये दिया है। सब पे कर्ली ब्रैकेट दिया है, वो ब्रैकेट थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। ये हमारा ओपन ब्रैकेट हो गया, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हो गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। ऑल द सेम है, मतलब सेम है, थोड़ा ब्रैकेट अलग अलग देने से थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा, इसीलिए मैं ऐसे दे दिया। तो dy बाई dx तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे, dy बाई dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, ठीक है? ये क्वेश्चन हम करते हैं। रूल आ रहा है क्या इसमें? रूल आ रहा है? ये पावर 4 दिखा रहा है, रूल नहीं है। रूल नहीं है तो फिर फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शन क्या होगा? अलजेब्रा इन कंपोजिट फॉर्म। कौन बनाया कंपोजिट? यहां से यहां तक, तो x मान लो, बढ़िया से दिखाई दे रहा है, x टू द पावर 4 हो गया। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, तो 4 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 इंटू, इसके साथ इंटू होता है, क्या चीज इंटू होता है? d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x होते थे, ये ब्लू जो भी लिखा है पूरा का पूरा x है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिखते हैं, खाली पावर 4 नहीं देंगे। 1 प्लस x स्क्वायर टू
टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। अरे बोलो समझ में आया ये वाला? यस सर। अब मैं करता हूं क्या, तुम लोग को लिखना है लेकिन मैं इसको x करके लिखता हूं, इतना बड़ा वाला चीज क्यों लिखूंगा, इज इक्वल टू x इंटू इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव। रूल यूज हो रहा है इसमें रूल यूज हो रहा है कि नहीं? नो सर। यस सर। ये सभी सर हो रहा है। तो रूल है u प्लस v, ये 1 है एक ठो हो गया और ये पूरा एक ठो हो गया, u प्लस v। तो u प्लस v का रूल बोलता है क्या, अलग अलग करके निकालो। तो मैं अलग अलग करके निकालता हूं। पहले 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 प्लस डी बाई डी एक्स लिखता हूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 Got it all of you? यस। So that makes it x into x हमारा ये पूरा का पूरा है, x into ये पार्ट का डेरिवेटिव भी निकाला जाएगा। इसमें रूल यूज हो रहा है, यस नो, दो आंसर आ गया। वो यूज हो रहा है कि नहीं बताओ, एक ही आंसर हो रहा है, बता रहा है कौन? नेनत बोल रहा है हो रहा है क्या? कौन बोला हो रहा है, कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है हो रहा है तो फिर बताओ क्या प्लस क्या है? नहीं हो रहा है, इसमें रूल यूज नहीं हो रहा है। ये पूरा का हमारा x हो गया, ये पूरा का पूरा हम x मान लेंगे, तो x टू द पावर 4 फिर 4x क्यूब होगा। तो ये x तो था ही पहले, इंटू 4x क्यूब, 4 इंटू कर्ली ब्रैकेट दे देंगे 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 4 का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स। अब कितना, जिसको x माना हो, किसको x माना हो, ये वाला पार्ट को, 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 4, यहां से यहां तक को x माना हो। अब इसको मैं y लिख लेता हूं, ये वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक y लिख लेता हूं, मतलब x इंटू y हो गया, x इंटू y। उसके साथ क्या करूंगा, आगे का डेरिवेटिव लिखूंगा, आगे का डेरिवेटिव इसका लिखूंगा। कोई रूल यूज हो रहा है इसमें, हो रहा है u प्लस b, तो 1 का डेरिवेटिव जो कि होता है हमारा कितना, 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। ओके, अभी हमारा हो गया x इंटू y इंटू इसका डेरिवेटिव तो काफी आसान हो गया अभी, 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ गया कि नहीं? नाउ लेट अस राइट दिस थिंग, जो मैं छोड़ा था, x का वैल्यू जो है उसको लिख लेता हूं, 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 होल क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 होल क्यूब इंटू 4 इंटू ये हमारा x इंटू y हो गया, फिर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 2x। बोलो समझ में आया सबको? एंड फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 128x इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, दैट लाइन यू विल राइट। क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या बोला है, fx इक्वल टू इतना,
fx is equal to 2 to the power x plus 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x plus 2 प्लस ऐसे करते करते गए 2 to the power x plus 9। हमको बोला है f'2 निकाल, है ना। What you think, क्या करेंगे हम यहाँ पे बताओगे, क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, 2 to the power x हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 to the power 9 और ये हमारा जीपी वाला फॉर्मूला हो गया। लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो इसका डेरिवेटिव निकालने का बाद लिखने से भी चलेगा। तो 2 to the power 10 minus 1 by 2 minus 1, all of you got it ना? So it is now giving me 2 to the power 10 होता है 1024, तो 1023 into 2 to the power x। तो अभी f' निकालते हैं। f' हमारा हो गया क्या, 1023 into 2 to the power x का हो जाएगा 2 to the power x log 2। सही लिखा मैं? हमको बोला है f'2 निकाल के बोलो, तो f'2 will be 1023 into 4 log 2, तो ये हो जाएगा हमको लगता है 4092 log 2। Got it all of you? Yes. Yes sir. ठीक है।